नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। तो कल हमने 10वीं क्लास के प्रश्नावली स्टार्ट की थी। निर्देशांक ज्यामिति, उसका सामान्य परिचय जान लिया था। निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लिया। आगे हमने एक सूत्र भी किया था, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या था? कोई दो बिंदु P और Q जिसके निर्देशांक x1 y1 P के और Q की है x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालने के लिए हमने सूत्र लिखा था, वो लिखा था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। आज करेंगे हमें 9.1 उसके क्वेश्चन। तो 9.1 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको P, Q, R और S के निर्देशांक लिखने हैं। तो आपने छोटी कक्षा में सीखा है ग्राफ में x और y को दर्शाना। तो देखिए यहाँ पे 0, 2, 4, 6 आपको P के निर्देशांक बताने हैं। तो यहाँ पर 0 और 2 के बीच में 1 है, यहाँ पर 2 और 4 के बीच में 3 है। इसी प्रकार 4 और 6 के बीच में क्या है? 5 है। और ग्राफ है उसमें पहले जो निर्देशांक लिखेंगे किसके लिखेंगे? x के लिखेंगे। तो यहाँ पे x का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 5। इसी प्रकार y का मान कितना होगा? y का मान है 0, यहाँ पर 1 होगा, 2, फिर यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का 3, यानी p का निर्देशांक आ जाएगा 5,3। इसी प्रकार किसका देखेंगे? q का निर्देशांक। q के निर्देशांक के लिए क्या करोगे? पहले x का मान कितना है? -4 और y का मान कितना है? प्लस का 6। तो q का निर्देशांक आ जाएगा -4 और 6। इसी प्रकार r के बताओ, r का क्या हो जाएगा? x का मान है -2 और -4 के बीच में क्या होगा? -3। इसी प्रकार ये कितना है? -2। तो r के निर्देशांक हो जाएंगे -3, -2। इसी प्रकार s का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x का मान कितना है? 1 और y का मान कितना है? -6। तो s के निर्देशांक हो जाएगा 1 और -6। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भी ये जो निर्देशांक दिए हुए हैं इनको आपको एक आलेखित करना है। इनको आलेखित करना है। तो देखिए यहाँ पे x डैश 0 y और y डैश। y के मान नीचे चलेंगे, y डैश। x का मान +1 +2 +3 +4। इसी प्रकार -1 -2 +1 +2 +3 +4। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। चलो पहले है 1 और 2। 1 किसका मान है? x का और 2 है y का। तो x का मान 1, y का मान 2, यानी 1 के ऊपर और 2 के बराबर में ये आ जाएगा 1 और 2। इसको मान लो है ये p। पहले को दर्शा दिया। अब दूसरा है -1 और 3। -1 कहां पे चलेंगे? -1 x का मान होगा और फिर y का मान कितना है? प्लस का 3। तो -1 प्लस का 3 ऊपर की तरफ है, -1 ये रहा। तो इस प्रकार से चलेंगे। यहाँ पे लिख देंगे p के बाद में क्या लिख दो? q। -1 और +3। अब नेक्स्ट है -2 -4। -2 कहां पे है? ये रहा x का मान और -4 किसका मान है? y का। तो -4 नीचे की तरफ चलेंगे, -2 -4। इसको मान लो s है, -2 -4। नेक्स्ट है 3, -2। x का मान प्लस का 3 ये रहा, y का मान है -2। तो प्लस का 3 और y का कितना? -2। p ले लिया, q r, इसको r बोल दो भी, और ये हो जाएगा s। इसका निर्देशांक है 3, तो अब आपको तीसरा, चौथा, पांचवा खुद करना है। बिल्कुल आसान है, एग्जाम में आने लायक नहीं है। तो हमें करना क्या है? अब छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, छठे के क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट सेम है। इसका मतलब इन दोनों में से एक कराएंगे,
फिर इसका तीसरा पार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, भी आ सकता है, तो ये ध्यान से समझना। पहले ये देखते हैं कि छठा क्वेश्चन है क्या। छठे क्वेश्चन में दो बिंदु दिए, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक है, इन दोनों के बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो ये है -6 7 और -1 5, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी निकालेंगे, इसको P मान लो, इसको Q। दूरी निकालेंगे तो कौन सा सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र। तो कौन सा सूत्र लोगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। चलो अब देखते हैं x2 का मान कितना है। कल आपको बताया था P और Q। P में है वो किसके मान है, x1 और y1 के। Q के है x2 और y2 के। तो x2 का मान कितना है, -1, और x1 का मान कितना है, -6। ध्यान से देखिए, ये सूत्र का माइनस है, ये x1 का मान है उसका माइनस है। तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। कितना है, 6। -1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -5, और y1 कितना है, 7 प्लस का। तो y2 का मान है -5 और y1 का मान है 7, तो माइनस का 7, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब 6 प्लस का है, 1 माइनस का है, माइनस का 1 है, प्लस का 6, जोड़ कितना हो जाएगा इसका, प्लस का 5, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस माइनस का 5 और माइनस का ही 7, जोड़ेंगे तो क्या होंगे 12, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। तो माइनस का 12 का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे, यानी कोई संख्या माइनस की है, उसकी पावर अगर 2 है, 4 है, यानी सम है, अगर उसकी पावर सम है तो हमेशा मान प्लस का आएगा। अगर माइनस की संख्या की पावर विषम है, जैसे 3 5 7 इस प्रकार से, तो मान किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे पावर सम है, तो माइनस की पावर करोगे मान प्लस का ही आएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, इसका निकालेंगे रूट। 144 और 25 कितना हो जाएगा, 169, और 169 का रूट होता है 13, और दूरी है इन दोनों के बीच की, तो 13 इक्वल। तो छठा क्वेश्चन है, उसका पहला इस प्रकार होगा पार्ट, दूसरा भी आप करोगे इसी प्रकार। दूसरा पार्ट है AT1 टू AT1 AT2 टू AT2। P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक दिए हैं, आपको दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। देखिए कैसे सूत्र, दूरी सूत्र आप सभी को पता है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान क्या होगा, यहाँ पे AT2 स्क्वायर, माइनस x1 का मान क्या होगा, AT1 स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो x1 x2 का मान है, ये x1 का मान है, इसका स्क्वायर है, और उस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी 2AT2 माइनस 2AT1, y1 का मान क्या है, 2AT1, इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखिए कॉमन आएगा a, इसमें भी a है, इसमें भी a है, क्या लेना है, कॉमन लेने से पहले इस साइड में देखिए थोड़ा, AT2 स्क्वायर माइनस 2AT1 स्क्वायर, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर। a कॉमन आएगा तो a अंदर बचेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और इन दोनों का क्या है, ये होल स्क्वायर। अब ये a पर भी लगेगा, और T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर लगेगा। ये बात समझाना चाहते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, T1 स्क्वायर माइनस T2, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे फिर, a अंदर बचेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और उसका भी क्या है, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से कॉमन आएगा 2a, क्या आएगा, 2a, अंदर बचेगा T2 माइनस T1 का
होल स्क्वायर, ये एक साथ होल स्क्वायर लगा दो पूरे का। अब ये होल स्क्वायर खोलेगा तो a का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए t1 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ये इसके रूप का है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सूत्र याद होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या करोगे, एक बार प्लस का लिखोगे, एक बार माइनस का, यानी a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे है t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, इसको लिखेंगे t2 प्लस t1, और एक बार माइनस में यानी t2 माइनस t1, और इसका होल स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा। प्लस आगे है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखोगे 4a स्क्वायर, और यहाँ पे है t2 माइनस t1, इसका होल स्क्वायर, पूरे का लगा देंगे अंडर रूट। वापिस पूरे में से कॉमन क्या रहा है, दो पद है, दोनों पदों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से a स्क्वायर आएगा और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे केवल क्या बचेगा 4, और पूरा किसमें है, अंडर रूट में। अब एक बात आपको पता है कि अंडर रूट में स्क्वायर में जो पद है वो रूट तोड़कर बाहर आ जाएगा और स्क्वायर खत्म हो जाएगी, तो a स्क्वायर का सीधा a लिखेंगे, और t2 माइनस t1 की होल स्क्वायर का t2 माइनस t1 में लिख दोगे। अंदर क्या बचेगा रूट में, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, दूरी है इसकी इकाई लिख दो, तो इसका आंसर आ जाएगा a t2 माइनस t1, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इकाई। ये हो गया क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, तीन निर्देशांक दिए हैं, आपको सिद्ध करना है भी तीनों निर्देशांक है, इनसे क्या बनेगा, आपको पता है त्रिभुज बनेगा, और जो त्रिभुज बनेगा उसको आपको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। कौन सा, समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो त्रिभुज में आपको पता है कितनी भुजाएं होंगी, तीन भुजा P Q R, तीन भुजा है तो तीन दूरियां आएंगी, P Q की, Q R की और P R की। तो करना क्या है, जो तीन बिंदु दिए हैं इनसे तीन दूरियां निकालेंगे, और तीन दूरियां निकालने के पश्चात आपको सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज के शीर्ष, यानी एक कोण कितने डिग्री का सिद्ध करना है, 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का कब होगा, तब इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम देखेंगे लग रहा है या नहीं लग रहा है, अगर लग रहा है तो या जो P Q R तीन निर्देशांकों बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज है, वरना नहीं है। क्या करेंगे देखिए, पहले P Q की दूरी, P Q दूरी सूत्र आप सभी को पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। P और Q की दूरी निकालेंगे तो P के निर्देशांक है वो x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 y2 होंगे। तो x2 का मान कितना है, -2, और x1 का मान कितना है, +2। लेकिन ये सूत्र का माइनस है, इसके लिए क्या लिखेंगे, -2, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1, और y1 का मान कितना है -2। तो y1 का मान 1, y2 का मान 1 और y1 का मान -2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस से प्लस, इसका होल स्क्वायर। ये -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 और 2 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए -4 है, -4 पावर 2 है, मान प्लस में आएगा, सम है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 हो जाएगा दोनों का योग, और लिख देंगे इसको 5 इकाई। पी क्यू की दूरी आ गई, अब निकालेंगे क्यू आर की दूरी। क्यू आर की दूरी के लिए क्यू और आर में दूरी सूत्र लगाओगे। अब की बार क्यू के निर्देशांक है क्यू आर के लिए वो x1 y1 हो जाएंगे, और r के मान है वो x2 y2 बन जाएंगे, ध्यान रखना है। तो x2 का मान 5 है,
और फिर निशान किसका, माइनस का, और x1 का मान माइनस का 2, तो माइनस और माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2 और माइनस 1 y1 का मान इसका होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस 2 माइनस 1 कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, 50 से इकाई रूट 50। अब क्या करेंगे, पी क्यू की दूरी आ गई, क्यू आर की दूरी आ गई, क्या बचा, पी आर की दूरी बची, पी और आर की दूरी। पी आर की दूरी के लिए पी के निर्देशांक है वो x1 y1 रहेंगे, क्यू के निर्देशांक आर के निर्देशांक है वो x2 y2। तो दूरी सूत्र में मान रखोगे तो x2 माइनस x1 यानी 5, x2 का मान 5 है, x1 का मान कितना है 2, तो 5 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 और फिर y1 का मान माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर है 9, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर है 16, 16 और 9 कितना होता है 25, रूट 25 का मान आ जाएगा 5। क्वेश्चन था पी क्यू आर तीनों बिंदुओं से बना एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे बिकिनी दो भुजाओं के वर्गों का योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है, यदि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, रूट 50 इकाई वाली यानी क्यू आर। तो क्यू आर का मान कितना है, अब देखते हैं, देखो क्या, अब यहां देखते हैं कि रूट 50 का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है, 5 के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये तो किसका मान है 5 पी क्यू का, और ये 5 किसका मान है पी आर का। रूट 50 किसका मान है क्यू आर का, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। इसको लिख दोगे 50 बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर है 25 यानी 25 प्लस 25, 50 के बराबर 50 आ रहा है, यानी ये 50 किसका मान था क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये किसका मान है पी क्यू का स्क्वायर, और ये किसका मान है 5 पी आर का स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, अतः पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। यही आपको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है पी क्यू आर एस, 4 निर्देशांक दिए हैं, इन निर्देशांक है इसको बताना है भी ये निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष है, चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष सिद्ध करने हैं। तो एक वर्ग के बारे में आप जानते होंगे, वर्ग किसे कहते हैं देख लो पहले। वर्ग में कितनी भुजा 4, पी क्यू आर एस। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तथा वर्ग में विकीर्ण भी आपस में क्या होते हैं समान, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। तो अब क्या करेंगे, 4 बिंदु है, 4 बिंदुओं से चतुर्भुज बना, चतुर्भुज की कितनी भुजा 4, 4 भुजा तो कितनी दूरियां आएगी 4, तो चारों दूरियां निकालने आपको, और फिर दोनों विकीर्ण निकालने हैं। चारों दूरियां और दोनों विकीर्ण आपस में बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग के शीर्ष है। तो पहले लिखेंगे पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी, दूरी सूत्र सभी को पता है क्या होता है बोलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पी क्यू की दूरी निकाल रहे हैं तो p के निर्देशांक क्या होंगे x1 और y1 के, q के क्या होंगे x2 और y2 की। तो x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है 1, इसका क्या करोगे
होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, y1 का मान -2, 0 और -2 किसका लिख दोगे? प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस से प्लस का 2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया मान? 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर है 4 और 0 और 2, 2, 2 का स्क्वायर है 4, यानी 4 + 4 कितना देगा? √8 इकाई। PQ की दूरी कितनी आ गई? √8 इकाई। अब किसकी निकालोगे? QR की दूरी। QR की दूरी के लिए Q के निर्देशांक है वो x1 और y1 और R के है वो क्या लिखोगे? x2 y2। सूत्र है x2 - x1 यानी x2 का मान 1, x1 का मान है 3, 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 और y1 का 0 इसका होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और ये भी प्लस का 4, कितना आ जाएगा? √8 इकाई। इसी प्रकार PQ का मान आया, QR का मान आया, इसी प्रकार RS का जो दूरी आएगी यानी मान आएगा RS का, वो भी कितना आएगा? √8 यूनिट। और अब क्या बचा? PS बचा। PS भी कितना आएगा? √8 यूनिट। PQ, QR, RS और SP चारों की दूरियां कितनी आई? √8। चारों दूरियां समान है। इसके बाद क्या करना है? दोनों विकिरण निकालने हैं, PR और QS। दो विकिरण क्या है? PR और QS। अब फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? अब विकिरण PR, तो PR जब विकिरण निकालोगे तो P क्या कौन सा बिंदु है? P1 और -2 इसको मानोगे x1 y1, फिर R को मानोगे x2 y2, यानी PR निकाल रहे हो तो P को मानोगे x1 y1 और Q वाले मान को मानोगे x2 y2। सूत्र है x2 - x1, यानी x2 का मान कितना है? 1, x1 का मान कितना है? 1, तो 1 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 y2 का मान कितना है? 2 और y1 का मान कितना है? -2, किसका हो जाएगा? प्लस का, इसका करोगे स्क्वायर। 1 में से गया 0 और 2 तो 4, 4 का स्क्वायर है 16, 16 का रूट कितना? 4। ये आ गया विकिरण PR। अब दूसरा विकिरण कौन सा है? PR और QS, S विकिरण, ठीक है, QS विकिरण निकालोगे तो Q के निर्देशांक है वो x1 y1 और S के निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे? x2 y2। ये बात ध्यान रखनी है। सूत्र क्या है? x2 - x1, x2 का मान कितना? -1, x1 का मान कितना? प्लस का 3 है, किसका हो जाएगा? यहाँ पे सूत्र अनुसार माइनस का है तो -3, -1 - 3 इसका और उसके प्लस y2 का मान कितना? 0 और y1 का मान भी कितना? 0, इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर यानी 16 + 0, 0 0 0, 16 और 0 0, तो 16 का रूट हो जाएगा 4 इकाई। ठीक है। अब क्या हो गया? PQ, QR, RS और PS चारों भुजाएं समान हैं और दोनों विकिरण PR और QS से समान है। तो क्या लिखोगे? यहाँ चारों भुजाएं तथा दोनों विकिरण परस्पर समान हैं, अतः PQRS यानी चारों बिंदु है से बना चतुर्भुज एक वर्ग है। ये बात आपको सिद्ध करनी थी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन कर लिए 9.1 के 8 तक के, बाकी के कल करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।